नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जहां इतिहास और रहस्य मतलब एक तरह से आपस में गुंथे हुए हैं। राजस्थान का भानगढ़ किला। हाँ जी। हमारे पास भानगढ़ शापित किले का रहस्य नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इसकी तह तक जाएं, देखें कि क्या है ये सब। और भानगढ़ का नाम आते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो सरकारी बोर्ड। हाँ बिल्कुल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये अपने आप में ही मतलब काफी कुछ कहता है ना। सही बात है। स्रोत बताता है कि किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। भव्य रहा होगा। हाँ, अपने जमाने में तो जरूर। लेकिन आज इसकी पहचान इसके बनाने वाले से ज्यादा उस श्राप से है जिसने इसे खंडहर बना दिया। बिल्कुल। और यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक किला नहीं रह गया अब। नहीं, ये एक किंवदंती का केंद्र बन गया है। कहानी है एक तांत्रिक की, सिंघिया नाम था शायद उसका। हाँ, सिंघिया। और एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। और जाहिर है एक श्राप की। तो चलिए इस स्रोत के हिसाब से देखते हैं कि ये कहानी है क्या और क्यों आज भी इतनी डरावनी मानी जाती है। तो स्रोत के मुताबिक कहानी यूं है कि तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी रत्नावती पर बुरी तरह मोहित था। हाँ, मतलब एक जुनून था, उन्हें पाने की जिद। उसने काला जादू इस्तेमाल करने की सोची। उसने एक तरह का इत्र या तेल तैयार किया, वशीकरण वाला। ओके। प्लान सिंपल था, राजकुमारियों से इस्तेमाल करे और उसके वश में आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, कहानी पलट गई। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, स्रोत कहता है वो तंत्र मंत्र की थोड़ी जानकारी भी रखती थी। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। हाँ, तो उन्होंने उस तेल को पहचान लिया, उसकी गंध से या जैसे भी हो पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। और फिर उन्होंने वो तेल खुद इस्तेमाल नहीं किया, पास में एक बड़ी चट्टान थी उस पे फेंक दिया। चट्टान पर? हाँ, और कहते हैं उस जादुई तेल का असर इतना तेज था कि वो बेजान चट्टान भी मतलब हरकत में आ गई। अरे! वो लुढ़कती हुई सीधी तांत्रिक सिंघिया की तरफ गई और उसे कुचल दिया। बाप रे! लेकिन मरने से ठीक पहले सिंघिया ने पूरे राज्य को श्राप दे दिया। क्या श्राप था वो स्रोत में लिखा है? हाँ, स्रोत बताता है कि उसके आखिरी शब्द थे, जैसे मैं मर रहा हूं वैसे ही ये राज्य बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई खुशी नहीं बचेगी और यहाँ रात में कोई जिंदा नहीं रुकेगा। ओहो, ये तो बहुत भयानक है। और ये सिर्फ शब्द नहीं रहे। कुछ ही समय बाद पास के अजबगढ़ से लड़ाई हुई। भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया, राजकुमारी रत्नावती समेत हजारों लोग मारे गए और वो शहर वीरान हो गया। बिल्कुल खंडहर, श्राप सच हो गया मानो। हाँ, ऐसा ही लगता है। और तभी से शुरू हुई वो अलौकिक घटनाएं जिनकी बातें होती हैं। जैसे कि? स्रोत में कई लोगों के अनुभव है। रात में औरतों के रोने की आवाजें, चीखें। सच में? हाँ, और पायल की झंकार। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई साया उनके पीछे चल रहा है। उफ, सुनने में अजीब लग रहा है। और एक घटना तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्या? एक आदमी ने चेतावनी को अनदेखा कर रात वहीं लुकने की जिद की। अरे नहीं। अगली सुबह वो मिला तो, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बस एक ही चीज दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रहा था, वो मुझे खींच रहा था। ओह माय गॉड। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बताया नहीं जा सकता। ये सब सुनकर सवाल तो उठता है कि क्या ये वाकई में कोई भूत प्रेत या तांत्रिक का असर है या सिर्फ अंधेरे, अकेलेपन और कहानियों का डर? हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत भी कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो दोनों संभावनाओं को खुला छोड़ता है। और शायद यही भानगढ़ का असली रहस्य है कि तर्क और लोक कथा कहाँ मिलते हैं, कहाँ अलग होते हैं, पता ही नहीं चलता। वो सरकारी बोर्ड फिर सिर्फ एक नियम नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, वो उस कहानी और श्राप के संदर्भ में एक रूहानी चेतावनी बन जाता है। तो अंत में यही लगता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो जगहों की गूंज बन जाती है। सही कहा। भानगढ़ का रहस्य आज भी कायम है। इतिहास, डर, किंवदंती सब धुंधला सा है। और शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। स्रोत भी आखिर में यही इशारा करता है। हाँ, कि कुछ लोग जो इन रहस्यों में ज्यादा गहरे उतरते हैं वो अपनी कहानी बताने के लिए वापस नहीं आते।